अब तक हमने देखा कि एरियाडे कैसे उस मास में अपने वैल्यू को प्रूव करती है कार्डिनल के सामने। अब आगे कार्डिनल एरियाडे से पूछ रहा होता है कि तुम्हें ये सारे थॉट्स कहाँ से आए। तब एरियाडे बोलती है कि मैंने लाइब्रेरी में आपकी बुक को पढ़ा था जब मेरे पास खाली समय था। तो कार्डिनल चौंक के बोलता है कि तुमने खुद सारी रिसर्च की है। और कार्डिनल एरियाडे से कहता है कि ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो 15 साल के लड़के खुद पढ़ के उसको इतना अच्छा समझ सके। तब एरियाडे सोचती है कि हाँ, मैंने सोचा ही था कि जो भी मैं बोलूँगी ये उस पर विश्वास कर ही लेगा। तब एरियाडे कार्डिनल से कहती है कि मैंने पढ़े हैं बहुत सारे उपन्यास और उनमें सबसे इम्प्रेसिव मुझे लगा द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड और कलेक्शन ऑफ रिसर्च लेटर्स अबाउट ट्रिनिटस। तब कार्डिनल चौंक के बोलता है क्या तुमने ये सब अभी पढ़ ही लिया। और वो कहती है कि ये सारी नॉवेल्स अभी पॉपुलर नहीं है, लेकिन कुछ सालों में ये नॉवेल्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर होगी पढ़ने के लिए। तब कार्डिनल ये सब सुन के एरियाडे से कहता है कि मैं थायोलॉजी पढ़ रहा हूँ अदर प्रीस्ट के साथ ग्रेट सेंचुरी में, तो क्या तुम भी वहाँ पे ज्वाइन करना चाहोगी मेरे साथ। तब एरियाडे कहती है कि नहीं नहीं फादर, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी भी अपनी थोड़ी सी नॉलेज के लिए काफ़ी शर्म आ रही है। मैं सिर्फ यहाँ घर पे रहूँगी और कभी कभी आपसे इस बारे में पूछ लिया करूँगी, बस इतना ही चाहती हूँ मैं फादर। फिर कार्डिनल कहता है कि ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तो एरियाडे सोचती है तो काफ़ी आसान था जैसा कि मैंने सोचा था, और वो वहाँ से जा ही रही होती है तभी उसे पीछे से कार्डिनल बोलता है एरियाडे। तब एरियाडे वापस मुड़कर कहती है कि क्या ये अभी भी मुझ पे डाउट कर रहे हैं। और फिर वो कहती है यस फादर। और वो एरियाडे से कहती है कि तुमने काफ़ी मेहनत की है। फिर सीन चेंज होता है और हम क्रिसैर और रूबीना को एक रूम में देखते हैं जिसमें रूबीना क्रिसैर से बोलती है कि क्या तुमने वो इंसिडेंट सुना है सेकंड डॉटर ऑफ कार्डिनल का। वो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक है और वही है जिसने सेंट कार्लो को बचाया है। ऑफ कोर्स वो एक कार्डिनल की डॉटर है, इसलिए सब लोग एंथुसिस्ट एम्पायर में उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और रूबीना क्रिसैर से कहती है कि तुम्हें ऐसी ही कोई हाई वैल्यू वाले को अपना पार्टनर चुनना है क्योंकि तुम ही फ्यूचर किंग हो। तब क्रिसैर जोर से अपना वाइन का ग्लास टेबल पे पटकते हुए कहता है कि मदर प्लीज़ जागो मदर। एल्फांसो है जो कि उस पोजीशन को होल्ड करता है, मैं कैसे किंग बन सकता हूँ। तब रूबीना क्रिसैर पे झुंझलाते हुए कहती है कि फिर से वही कारण, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि फादर तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तब क्रिसैर गुस्से में कुर्सी फेंकते हुए कहता है कि आप हमेशा कहती है वो हमसे प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ एक नोबल टाइटल दिया है और कोई टेरिटरी भी नहीं दी, और ये टाइटल भी सिर्फ नाम का है। तब रूबीना क्रिसैर से कहती है कि ये नालायक बच्चा जिसे मैंने बहुत ही मुश्किलों के साथ जन्म दिया है, वो मेरे फेस पे ऐसे चिल्ला रहा है, इसकी हिम्मत कैसे देखो। और वो क्रिसैर से कहती है कि तुम ही राजा बनोगे। और रूबीना क्रिसैर से बोलती है कि ऐसा एक रूमर है कि हिज मैजेस्टी द किंग वो हार्ट ऑफ द डीप ब्लू सी उस लड़की को देने वाले हैं। हार्ट ऑफ द ब्लू डीप सी, तुम जानते हो कि मैं उसे क्यों अपने हाथ में लेना चाहती हूँ। तो क्रिसैर कहता है हाँ मुझे पता है, क्योंकि उस एस्ट्रोलॉजर के शब्दों के कारण। तब रूबीना कहती है हाँ तुमने सही कहा, वो जो कि हार्ट ऑफ द डीप ब्लू सी को अपने पास रखेगा वही राजा बनेगा, और उसे पाने के बाद मैं किंग की मिस्ट्रेस बनी और तुम उनके चाइल्ड बने। उस वुमन की भविष्यवाणी सच हुई, इसलिए सब कुछ तुम्हारा होगा। तो जाओ उस हार्ट ऑफ द डीप ब्लू सी को वापस लेकर आओ यहाँ पे। तब हम देखते हैं कि एरियाडे को एक रेड लेटर रिसीव हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि हम सेकंड डॉटर ऑफ कार्डिनल डी मैरे को यहाँ पे डिवोशन के लिए बुलाएंगे क्वीन के पैलेस में मीसा सेरेमनी के लिए। और हम देखते हैं कि एरियाडे पैलेस में जाती है और वो बग्गी से उतरती है। तब कार्डिनल उससे बोलता है कि अच्छे से बिहेव करना और कोई भी परेशानी खड़ी मत करना। तो एरियाडे कहती है कि हाँ मैं समझती हूँ, और वो सोचती है कि इस बार मुझे क्वीन ने बुलाया है किंग की जगह। और वो सोचती है कि मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ क्रिसैर से मैरिज ना करने का, लेकिन सब बहुत ज़्यादा ट्रबलसम हो रहा है। फिर वो एक गैलरी में अपने आप को आईने में देखती है
और वो सोचती है कि ये काफ़ी प्लेन है, अगर कुछ फ्लावर हो तो मैं ज़्यादा सुंदर दिखूँगी। और ये सोच के वो गार्डन में जाती है और देखती है कि यहाँ पे ही वो क्वीन के पैलेस में फिनियस फ्लावर होंगे जो कि मैं यूज़ कर सकती हूँ। वो उन्हें ढूंढ रही होती है, तभी उसे आवाज़ आती है अरियान्टे। वो इधर उधर देखती है तो देखती है कि प्रिंस उसे पेड़ के ऊपर एक डाली पर बैठे बुला रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ के बैठ जाओ। तब अरियान्टे चौंक के देखती है कि अल्फांसो, और फिर वो उनके पास ऊपर जाके बैठ जाती है। तब अल्फांसो कहता है कि ओ माय गॉड, तुम्हारी ड्रेस तो वाइट है। तब अरियान्टे हंस के बोलती है कि तुमने देखा भी नहीं और मुझे यहाँ पे बुला लिया। तब अल्फांसो कहता है कि अरियान्टे तुम क्या यहाँ पे बैठना चाहती हो। तब अरियान्टे सोचती है कि क्या इसकी थाइस पे, और वो सोचती है कि ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। नहीं, और वो सोचती है नहीं अरियान्टे, तुम हेजिटेट नहीं कर सकती, अल्फांसो को अपनी आय तुम पे डालनी ही होगी। यही वो इंसान है जो तुम्हें डी मैरी फैमिली की ग्रिप से बाहर निकाल सकता है आगे जाके लाइफ में। ये एक गोल्डन टिकट है। तब अरियान्टे अल्फांसो की थाई पे बैठ जाती है और अल्फांसो थोड़ी देर बाद कहता है कि हो गया। तो अरियान्टे कहती है क्या? तो वो अल्फांसो बोलता है कि मैंने यहाँ पे एक सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया है तो तुम इस पे बैठ सकती हो, इससे तुम्हारी ड्रेस गंदी नहीं होगी। तो अरियान्टे सोचती है गॉड डैम, ये इसका मतलब था। और मुझे इसने इमेजिन करने पे मजबूर किया कि इसकी थाइस पे बैठना एक ईजी थिंग है। हाँ, फिर अल्फांसो अरियान्टे से पूछता है कि तुम पैलेस में क्यों आई हो, कुछ काम है? तो अरियान्टे बोलती है कि आज मैं समन्ड हूँ हिज मैजेस्टी से मिलने के लिए। तो अल्फांसो कहता है कि अच्छा आज ही वो दिन है, मदर तुम्हें बहुत कॉम्प्लीमेंट करती हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि ये सच में शेम है कि वो तुम्हें गोल्डन फेल्स नहीं दे सकती, गोल्डन तलवार। तो अरियान्टे बोलती है कि हाँ ये सच में शेम की बात है, वरना मैं भी एक नाइट बन जाती। तो अल्फांसो बोलता है कि क्या तुम्हें बनना है? तो अरियान्टे कहती है हाँ। तो अल्फांसो अरियान्टे से बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें वो बनाऊंगा। तो अरियान्टे हंस के बोलती है तो अगर ऐसा है तो मैं अपनी लॉयल्टी आपको दूंगी, आई स्वेयर विद एवरी इंच ऑफ माई सोल। और वो बोलती है कि इस मोमेंट से मैं अपनी सारी लॉयल्टी आपको देती हूँ मास्टर, और इस सिचुएशन से मैं मास्टर को प्रोटेक्ट करूँगी, मास्टर को रिस्पेक्ट करूँगी, और मास्टर की सेफ्टी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझसे भी ज़्यादा। और मैं मास्टर के साथ हमेशा सच्चाई से बात करूँगी और मैं कभी भी नहीं बदलूँगी, कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी, अपने पूरी ज़िंदगी में मास्टर को प्रोटेक्ट करूँगी। तो अल्फांसो हंस के बोलता है कि ये तुम सच में बोल रही हो? तो अरियान्टे कहती है कि क्या ये ऐसा ही कुछ नहीं होता? तब अल्फांसो अरियान्टे से कहता है कि मुझे तुम जैसा कोई क्लेवर मिले मेरी मदद करने के लिए इस कंट्री में, तो मैं एक बहुत अच्छा राजा साबित हो सकता हूँ। तब अरियान्टे उदास होकर सोचती है कि मेरी पिछली ज़िंदगी में मैं ही थी जिसने अल्फांसो को ट्रैप करके मार डाला, और अब मैं यहाँ पे उसकी प्रोटेक्शन करने का वादा कर रही हूँ सेमलेसली। अगर अल्फांसो तुम्हें पता हो कि मैंने क्या पाप किया है तो तुम मेरे सामने ऐसे स्माइल करके बात नहीं करोगे। और अरियान्टे यही सोच रही होती है, तभी वो पेड़ से गिरने वाली होती है कि अल्फांसो उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो अल्फांसो बोलता है कि हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। तो अरियान्टे कहती है कि हाँ ये सच है। नेक्स्ट स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर लाइकिंग, प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।